हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती, एमबीबीएस एमडी जनरल मेडिसिन। और आज जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूं ये है विटामिन B12 का कमी से क्या होता है और क्या खाने से विटामिन B12 का कमी नहीं होगा। तो विटामिन B12 क्या है ना। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, B1 B2 B3 B6 B5 B12 ग्रुप का एक विटामिन है जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है ना, फैट सोल्यूबल विटामिन नहीं है। इसका मतलब है कि आपके शरीर में ज़्यादा स्टोर नहीं रहता, आपको डेली बेसिस पे इसको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि विटामिन B12 आप में स्टोर होगा। तो डेली लेना है, विटामिन का सप्लीमेंट लेना है, भोजन के द्वारा ही मेनली हम लोग लेते हैं। तो जिस आदमी में विटामिन B12 का कमी हो जाए उसका लक्षण क्या क्या है और कैसे बचे। देखिए, पहला लक्षण है, अगर विटामिन B12 लंबे दिन से आपके शरीर में कमी है तो खून का कमी हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, यानी हीमोग्लोबिन कम हो गया। साथ में प्लेटलेट भी कम हो जाता है और TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कम हो जाता है, यानी एनीमिया के साथ पैनसाइटोपेनिया भी हो जाता है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, मरीज को क्या लक्षण आएगा। मरीज को आएगा थकान हो गया, कमजोरी हो गया, है ना, चक्कर आ गया। बाद में अगर और ज़्यादा एनीमिया सीवियर हो गया तो यानी खून का कमी और ज़्यादा हो गया तो सांस फूलने लगा, पैर में सूजन हो गया। ये हुआ एनीमिया के कारण, यानी विटामिन B12 के कमी से एनीमिया हुआ, खून का कमी, और खून के कमी से ये सब हो गया। दूसरा न्यूरोपैथी होता है। न्यूरोपैथी का मतलब होता है नस, जिसको बोलते हैं नर्व में का डैमेज होना, है ना, और उसके कारण क्या होगा, हाथ में पैर में जलन होना, है ना, झंझनाहट होना, है ना, कनकन्नी होना, है ना, कोल्ड सेंसेशन होना, टिंगलिंग होना, है ना, ऐसे लगेगा कि झंझनाहट के तरह करंट मार रहा, ये होगा। और भी ज़्यादा कमी हो जाए तो क्या होता है, माइलोपैथी हो जाता है। रीढ़ के हड्डी के अंदर का नस जो है स्पाइन पे इफेक्ट करता है और उसके कारण क्या होगा, उसके कारण होगा कि आपको चलने में दिक्कत हो जाता है, एटेक्सिया हो जाता है ना, दिक्कत होता है, मरीज को कमजोरी फील होता है, खड़ा नहीं हो पाता है। ये सीवियर होने के बाद होता है। इसके अलावे विटामिन B12 के कमी से आपको क्या हो सकता है, स्किन में कभी कभी दाग धब्बा ये सब होने लगता है ना, मुंह में घाव वगैरह होना ये सब भी होने लगता है। और ओवरऑल मरीज को जो है एक फटीग थकावट के तरफ फील होता है ना, इतना लहर होता है, जलन होता है कि लगता है मरीज को कि डायबिटिक तो नहीं है, डायबिटिक न्यूरोपैथी तो नहीं है जिसके कारण इतना जलन लहर हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है विटामिन B12 के कमी से होता है। ये हो गया लक्षण। दूसरा क्यों होता है, ये खाना पीना में कमी के कारण 80% केस में होता है और 20% या 25% के केस में एक एनीमिया होता है, परनीशियस एनीमिया, कि आप खाना तो ले रहे हैं लेकिन आंत में उसको एब्जॉर्ब करने वाला इंट्रिंसिक फैक्टर का शरीर में कमी हो गया तो होता है, जो उसको बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। ये हुआ कि खाने पीने के कमी के कारण। अब बात करते हैं कि किस किस चीज़ में विटामिन B12 हमको मिलता है। देखिए, जो आदमी की शाकाहारी है उसमें ये बीमारी ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मांसाहारी है वही कभी मटन खा रहा है, कभी चिकन खा रहा है, कभी, है ना, आपको एग खा रहा है, अंडा खा रहा है, कभी मछली खा रहा है। ये सब रिच सोर्स होता है विटामिन B12 का। B12 इसमें ज़्यादा पाया जाता है तो उसको कमी होने का चांस कम होता है। उसको भी हो सकता है, क्यों? क्योंकि परनीशियस एनीमिया से होगा तो खाना पीना के बाद भी एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर जो वेजिटेरियन आदमी है, जो मांस मछली अंडा को नहीं खा रहा है एकदम, उसमें चांस ज़्यादा है। इसीलिए आज हम ये बताएंगे कि शाकाहारी आदमी क्या क्या खाए तो विटामिन B12 का कमी नहीं हो। तो B12 का जो सोर्स होता है शाकाहारी में, उसमें होता है पहला दूध। कोई भी गाय का दूध हो, भैंस का दूध हो, है ना, नॉर्मल जो आपके घर में हो रहा है या आसपास से ले रहे हैं, या पैकेट बंद जो सुधा का, मदर डेयरी का, अमूल का आता है, कोई भी दूध अपने भोजन में शामिल जरूर करिए, खास करके आप अगर शाकाहारी हैं। दूसरा सोर्स है ना, जहाँ से हमको विटामिन B12 मिलता है वो है योगर्ट। योगर्ट मतलब दही। अगर दही ले रहे हैं डेली बेसिस पे तो भी विटामिन B12 का कमी आपको नहीं होगा। इंडिया में क्या है, 40% आदमी को
है ना, 40 से 50% आदमी को दूध नहीं पचता है, खास करके 40 उम्र के बाद, क्योंकि दूध पचाने वाला जो जीवाणु होता है उसका कमी हो जाता है। तो उस केस में दूध खाने से क्या होता है, गैस बन जा रहा है, डकार आ रहा है। तो उस केस में सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अपने भोजन में खाने के बाद 1 कटोरी दही जरूर खाएं, क्योंकि दही को जो है मेडिकल भाषा में हम लोग बोलते हैं 1 कप ऑफ बैक्टीरिया, 1 कप ऑफ गुड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो गुड बैक्टीरिया का मतलब अच्छा जीवाणु है उसमें अंदर, जो आप खाएंगे तो ये पाचन का काम करेगा, अच्छा से पचेगा, विटामिन B12 मिलेगा और बहुत तरह का फायदा है। इसके अलावे जो सोर्स होता है विटामिन B12 का, वो होता है मशरूम। मशरूम मतलब देहाती भाषा में बोलते हैं जो धान के पुआल पे ना छाता उगता है ना, मशरूम का सब्जी बना के खाइएगा तो विटामिन B12 का रिच सोर्स है। तो विटामिन B12 को शामिल करिए। कुछ कुछ जो अंकुरित अनाज है, जैसे चना है, मूंग है, उसको अंकुरित करके आपके खा रहे हैं, ऐसे नहीं, अंकुरित करके अगर आप खा रहे हैं तो उसमें भी विटामिन B12 का सोर्स है। तो उससे भी आपको विटामिन B12, प्रोटीन के साथ साथ विटामिन B12 मिलेगा। ये सब है शाकाहारी लोगों के लिए विटामिन B12। और अगर आप इग्नोर करते हैं तो विटामिन B12, क्योंकि विटामिन B12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल नहीं है, तो वाटर सोल्यूबल विटामिन का स्टोर बॉडी में बहुत कम होता है। 3 से 4 महीना, 6 महीना, साल भर में कमी होने लगेगा और आपको जो है ये सब लक्षण आने लगेगा। अब कई स्टूडेंट, जो मेरा MBBS स्टूडेंट है, वो सवाल करता है कि सर हमको पहले पता करना है कि विटामिन B12 का कमी नहीं है, तो कौन सा जांच कराएंगे? तो पहला जांच होता है CBC। अगर आप कंप्लीट ब्लड काउंट कराए, आपका हीमोग्लोबिन ओके है, प्लेटलेट सही है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट सही है, तो आपका समझिए कि विटामिन B12 कमी होने का बहुत कम चांस है। खास करके हीमोग्लोबिन के बाद हम लोग देखते हैं MCV, मीन करपस्कुलर वॉल्यूम। उसका नॉर्मल वैल्यू होता है 90 ± 8, यानी 82 से लेकर 98 तक है तो नॉर्मल रेंज में, लेकिन 98 क्रॉस कर जाए तो समझिए विटामिन B12 का कमी आपके बॉडी में है। और दूसरा जांच है विटामिन B12 का, डायरेक्ट हम लोग लेवल करा लेते हैं कितना बॉडी में है। अगर वो नॉर्मल रेंज में है, 200 के ऊपर है, तो आपको कमी नहीं है। इसी तरह का मेडिकल साइंस से, चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड वीडियो आपको देखना पसंद हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।